हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 1 का बी को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 1 का ए तक सभी प्रश्न को सॉल्व करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम हल करेंगे एक्सरसाइज 1 का बी। इसमें बोला गया ना कि टाइप 1 में कि पूर्णांकों के गुणन पर आधारित प्रश्न, यानी कि फ्रेंड्स इसको गुना करना है। तो गुना करने के बाद ना यहाँ पर सिर्फ साइन का आपको ध्यान रखना है ना। गुना तो आप कर ही लेंगे। तो चलिए समझते हैं, पहले को देखेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स पहला को हम सॉल्व कर रहे हैं। गुना करना है ना, तो गुना देखिए डायरेक्ट कैसे करना है। माइनस छोड़ दीजिए, प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो आगे माइनस लगा लीजिए। 16 का पढ़ा आता है ना, कम से कम फ्रेंड्स आपको ना 30 तक पढ़ा याद होना ही चाहिए। 30 तक नहीं तो 20 तक तो जरूरी है। तो पढ़िए, 16 × 80 के 0, हाथ में 8, 16 एकम 16, 16 में 8 जोड़िएगा तो 24। यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए क्या हम कुछ किए, सिर्फ हमें पढ़ा याद था तो एक ही लाइन में बन गया। दूसरा देखिए, पहले प्लस माइनस माइनस दे दीजिए। 32 के पढ़ा नहीं आता, 21 के आता है ना। 21 दूनी 42 के 2 हाथ में 4, 21 तिया के 63 है, 63 है 4 67। देखिए बन गया। तीसरा देखिए, प्लस माइनस माइनस, बड़का को 2 बार पढ़िए। 12 दूनी के 24 के 4 हाथ में 2, 12 चौके 48 और 48 में 2 जोड़िएगा तब 50। तो माइनस में फ्रेंड्स 504 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चौथा देखिए, माइनस है तो माइनस दे दीजिए। 14 × 70 के 0, फिर से 14 × 70 आ जाएगा और 70 5 बाकी था ना, तो 70 5 बाकी था 7 ना। 14 × 70 के 0 हाथ में 7 ना था, तो फिर से 70 में 7 जोड़ेंगे तो 77। तो माइनस में फ्रेंड्स 770 हमारा बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये फ्रेंड्स दूसरा में लगता है ज़्यादा प्रश्न है क्या। ठीक है, 7 प्रश्न है ना। देखिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा को सॉल्व करेंगे सेम उसी तरीके से, है ना। देखिए 3 में फ्रेंड्स 1 से गुना करेंगे, 1 माइनस है बस माइनस दे देंगे। 3 × 1 3। आपको फ्रेंड्स प्लस माइनस बल में अब दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। दूसरा देखिए, 225 में 1 से गुना करेंगे, तो 1 से गुना करेंगे तो 225 रहेगा। माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। तीसरा देखिए, ये फ्रेंड्स माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है हमें। 21 में 3 से गुना करेंगे तो 21 या 63 है, 1 0 है, तो 63 पर 1 0 दे देंगे। चौथे में आइए, 316 में 1 से गुना करेंगे तो 316, लेकिन ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो ये 316 ही रह जाएगा। पाँचवा देखिए, अब फ्रेंड्स पाँचवा में क्या हमें कुछ देखना है, सिर्फ एक चीज़ देख लिए ना कि 0 है, तो आंसर डायरेक्ट फ्रेंड्स हम यहाँ पर 0 कर देंगे। आगे कुछ देखना ही नहीं है। पता है ना आपको कि बोड़ा में फ्रेंड्स अगर ना एक बोड़ा आलू है, एक सड़ल आलू मिला दीजिएगा ना, तो पूरा आलू के सड़ा देगा। सेम समझिए 0 सड़ल आलू है। 15 में 18 से गुना करने के बाद कुछ भी आ जाए, प्लस में चाहे माइनस में, लेकिन जब 0 आ जाएगा ना तो गुना करेंगे तो फ्रेंड्स 0 ही हो जाएगा। ठीक है, छठा देखिए, 9 तिया के 27। अब कहिएगा 27 का तो पढ़ा नहीं आता, तो ऐसे मत पढ़िए। 6 तिया 18, 18 नंबर 60 से आता है ना, तो 162 लिख देंगे। 1 माइनस ये माइनस माइनस प्लस, सम संख्या में रहता तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर प्लस लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंप्लीट। सातवां में आइए, सातवां में फ्रेंड्स माइनस माइनस प्लस 1 माइनस, विषम संख्या में तो माइनस तो पड़ेगा, माइनस दे दीजिए। 1 × 2 2, 2 × 3 2 तिया के 6, 6 × 4 6 चौके 24। तो आंसर फ्रेंड्स हमारे किस में आ जाएगा, माइनस में। माइनस में क्या, तो 24। तो इस प्रकार से दूसरा भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरा देख लेंगे। तीसरा प्रश्न तो बड़ा लग रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी बड़ा प्रश्न रहेगा फ्रेंड्स आसानी से बना ही लेंगे, है ना। देखिए क्या करना है इसमें ना, बोला गया है -21 गुने इतना 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 इतना, निम्नलिखित को सत्यापित करना है। तो एक तरफ फ्रेंड्स बराबर के इधर वाला बायां पक्ष, बराबर के फ्रेंड्स इधर वाला ना हमारा दायां पक्ष होता है। तो बायां को हल कीजिए, फिर दायां को हल कीजिए, फिर हम देख लेंगे कि दोनों का आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए बायां पक्ष को पहले हल करेंगे। तो फ्रेंड्स यह वाला ना इधर गुना में है, पहले ब्रैकेट में है, तो इसको कैसे हल करेंगे। देखिए -21 गुना ब्रैकेट में, ये फ्रेंड्स -4 है, ब्रैकेट में हटा देते हैं यहीं पर, प्लस माइनस -6 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। ये -21 गुने माइनस माइनस प्लस, 6 में 4 जोड़िएगा तो 10, बड़ा 6 ना है, 6 के आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे। गुना में फ्रेंड्स माइनस माइनस प्लस होता है, 21 में 10 से गुना करेंगे तो 21 से देंगे 210 होता है। ये जो 210 आया है ना फ्रेंड्स, ये यहाँ पर प्लस में आया है, ये है हमारा बायां पक्ष, आप लिख दें। ठीक है, अब इसी का दायां पक्ष देखिएगा, -21 गुना में फिर -4 है,
तो ये फ्रेंड्स -21 गुना -4 इस प्रकार से लिख देते हैं प्लस, फिर है यहाँ पर -21 गुना -6, इसको इधर लिख दिए हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखेंगे 21 चौक 84, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ऐसे ही रहने देंगे। फिर 21 छक 26 से इधर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 4 10 के 0, 8 2 10 1 11, 1 1 बाकी 2 210। ये फ्रेंड्स क्या है, दायां पक्ष। अब फ्रेंड्स देखेंगे बायां पक्ष फ्रेंड्स हम निकाल करके लाए थे 210, लाए थे ना। ये जो दायां पक्ष आया है ये भी फ्रेंड्स आया है 210, तो क्या दोनों का दोनों बराबर है? आप कहेंगे बिल्कुल बराबर है, तो यहाँ ऐसे करके लिखिएगा, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष सत्यापित हुआ। देखेंगे तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएगा कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझ पा रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो तीसरा का पहला हल हो गया है, और ये फ्रेंड्स दूसरा भी उसी प्रकार से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर फ्रेंड्स 18 गुना है ना, यहाँ लिखेंगे 18 गुना, फिर उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर 7 और फिर प्लस -3, तो हम डायरेक्ट 7 और प्लस -3 लिख लेते हैं यहीं पर। यहाँ पर जगह शेष है तो हम यहाँ पर बराबर करके बायां दायां पक्ष इधर ही कर देंगे। 18 गुने 7 है ना, लिख दीजिए, ब्रैकेट बंद, फिर उसके बाद प्लस का चिन्ह है, फिर 18 गुने -3, प्लस का चिन्ह है 18 गुने -3, देखिएगा आपके सामने है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 18 गुने 7 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4, लिख देंगे 4 बराबर 18 में 7 से गुना कीजिए, 18 7 26 से 126 माइनस, अच्छा ये फ्रेंड्स प्लस है ना, 18 तिया के 54, ये फ्रेंड्स इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा माइनस में, क्योंकि इधर यहाँ पर प्लस है इधर माइनस है। 18 × 72 बराबर, अच्छा फ्रेंड्स 126 है, प्लस माइनस तो माइनस ही आएगा, तो 126 में से 54 घटा दीजिए, 6 में से 4 जाएगा तो 2, 12 में से 5 जाएगा तो 7, क्या दोनों बराबर आ गया? बिल्कुल, तो लिख देंगे यहाँ पर बायां बराबर दायां। आप फ्रेंड्स पक्ष लिख दीजिएगा, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष सत्यापित। ठीक है, तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर आपको दोनों प्रश्न सॉल्व करवा दिए हैं, कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तीसरे के बाद चौथा में देखेंगे ना, तो यहाँ पर बोला गया है फ्रेंड्स जांच करना है कि -23 गुना 20 करेंगे, 23 गुना 20 करेंगे, तो जांच कीजिए कि क्या ये और फिर ये मतलब कि फ्रेंड्स दोनों यहाँ पर बराबर है, बायां पक्ष दायां पक्ष की नहीं। देखिएगा ये तो फ्रेंड्स और भी यहाँ पर ईजी है। ईजी कैसे जानते हैं, आपको गुना करना ही नहीं है इसमें। अगर आप चाहते हैं कि गुना करने के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं कीजिएगा ना तब भी दिक्कत नहीं। देखिए -23 20, 23 20, माइनस इधर है चाहे इधर है, दोनों बराबर है। 25 21, 25 21, दोनों का दोनों फ्रेंड्स यहाँ पर बराबर है। लेकिन आप बनाएंगे कैसे इसे, यहाँ लिख दीजिएगा इधर बायां पक्ष, इधर लिख दीजिएगा दायां पक्ष। जस्ट दूसरा में भी फ्रेंड्स यहीं लिखिएगा बायां पक्ष, और इधर लिखिएगा आप दायां पक्ष। अब इसके बाद देखिए बायां पक्ष में क्या है, आप कहेंगे -23 गुना में 20, ये ना है, तो यहाँ लिखेंगे, ये पेन में भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है, -23 गुना 20 फिर बराबर, ये फ्रेंड्स बराबर के इधर दायां पक्ष है 23 गुना -20। दूसरा में देख लीजिए बायां पक्ष में क्या है 25 गुना -21, और दायां पक्ष में है -25 गुना 21, यही ना है। अब फ्रेंड्स गुना कीजिए, 23 दूनी के 46 होता है, एक जोड़ तो एक जोड़, माइनस है तो माइनस, बराबर 23 दूनी के 46, जीरो है तो जीरो, माइनस है तो माइनस। अब इधर देखिए दूसरा, 25 से कम 25, हाथ में 2, 25 दूनी 50, 50 है 2 52, माइनस है तो माइनस, बराबर। फिर इधर भी फ्रेंड्स गुना करेंगे तो यही चीज़ ना आएगा, दोनों अगर सेम है तो दोनों से आंसर भी सेम आएगा। तो ये बायां पक्ष दायां पक्ष फ्रेंड्स बताइए क्या बराबर है कि नहीं, ऊपर ही हम लिख दिए बायां पक्ष दायां पक्ष। आप खुद देखेंगे फ्रेंड्स कि दोनों साइड यहाँ पर बराबर है, तो बराबर है तो लिख देंगे हाँ, जांच कर दिए, लिख दीजिएगा आप चाहें तो सत्यापित हुआ, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर चौथा नंबर का दोनों प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा 5वां नंबर बोला गया है ना कि गुणनफल करना है इतना में धनात्मक है जबकि गुणनफल इतना ऋणात्मक है क्यों, ये फ्रेंड्स आपको बताना है। तो समझिएगा यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले ना
कि यहाँ पर माइनस कितना बार है, 1 2 3 4 बार, ठीक है। तो ये तो फ्रेंड्स 4 बार सम संख्या में, तब प्लस ही रहेगा। वही फ्रेंड्स नीचे वाला में देखिए 1 2 3 सम संख्या कितना बार है, तो 3 बार, 3 बार ना माइनस है, तो 2 बार तो प्लस हो जाएगा, 1 बार माइनस नहीं रह जाएगा। तो लिखेंगे फ्रेंड्स कि ऋणात्मक की संख्या इसमें 4 बार सम है, तो इसलिए ये हमारा धनात्मक में होगा। इसमें ऋणात्मक की संख्या 3 बार है, यानी कि विषम संख्या के रूप में है, इसलिए ये हमारा ऋणात्मक होगा। तो बस यही वाला चीज़ को फ्रेंड्स आपको यहाँ पर लिख देना है। पचमा का पहला, तो जितना बात फ्रेंड्स हम आपको बोले हैं ना, ध्यानपूर्वक सुने हैं ना, सिर्फ यही चीज़ को आप लिख देंगे, ठीक है। देखिए पचमा का फ्रेंड्स पहला दोनों ही है, ये वाला और ये वाला, तो हम ये वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं लिखते हैं। अच्छा नहीं तो चलिए लिख देते हैं, ये फ्रेंड्स अलग से क्वेश्चन हम कॉपी में लिख लेते हैं, है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर आप लिखिएगा -9 गुना -5 गुना -6 गुना -3, यही ना था। देखिए 1 2 3 4, इसमें कितना बार है, 4 बार, लिखेंगे धनात्मक है। जबकि एक और फ्रेंड्स इसके नीचे जो दिया गया था ना, -9 गुने -5 गुना 6 गुना में -3, ये धनात्मक है। अब ये लिखेंगे कि ऋणात्मक है, लिखेंगे क्योंकि गुणनफल में ऋणात्मक संख्या 4 बार आया है। आइए फ्रेंड्स यहाँ पर कोष्ठ में बंद कर दीजिएगा, 4 यानी कि सम बार है ना, 4 बार आया है, इसलिए धनात्मक है। लिखेंगे जबकि दूसरे में 3 बार, 3 यानी कि 3 विषम बार आया है, इसलिए यह गुणनफल ऋणात्मक होगा। बस यही चीज़ फ्रेंड्स यहाँ पर लिखना था कि कैसे यहाँ पर धनात्मक होगा, कैसे यहाँ पर ऋणात्मक होगा, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया है। उम्मीद करते हैं कि कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। चलिए अब फ्रेंड्स इसी का देख लीजिएगा, ए के बाद 2 में बोला गया ना कि गुणनफल का चिन्ह क्या होगा, यदि हम निम्नलिखित को एक साथ गुना करते हैं। ए में 8 गो ऋणात्मक और 3 गो फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है 3 गो यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक। तो देखेंगे आप फ्रेंड्स खुद ही बताइए ना, गुणनफल का चिन्ह क्या होगा यदि हम निम्नलिखित को एक साथ गुना करेंगे। ये तो बिल्कुल यहाँ पर इजी है, 8 गो ऋणात्मक पूर्णांक रहेगा और 3 गो फ्रेंड्स यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक रहेगा, तो बिल्कुल यहाँ पर धनात्मक आ जाएगा। 5 ऋणात्मक पूर्णांक रहेगा और 4 गो यहाँ पर धनात्मक रहेगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऋणात्मक का संख्या देखेंगे यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, तो ये हमारा ऋणात्मक हो जाएगा। सी में -1 को ये फ्रेंड्स 12 बार करना है और डी में -1 को 2m बार गुना करना है, जहाँ पर m एक प्राकृत संख्या है। तो बस फ्रेंड्स यहीं पर हम सभी को आंसर लिख देते हैं। दूसरा में हो जाएगा धनात्मक, फिर उसी प्रकार से फ्रेंड्स इसी का देखिएगा बी नंबर में ऋणात्मक, फिर सी में आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर धनात्मक। यहाँ पर देखेंगे डी में ना, ये बोला गया था -1 को 2m से गुना करेंगे, तो 2m है, तो 2 गुना 1 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा फ्रेंड्स 2। m यहाँ पर प्राकृत संख्या है, फिर उसके बाद में 2 ले लेंगे तो आ जाएगा 4, 3 ले लेंगे फ्रेंड्स तो आ जाएगा 6। ये सभी कैसा आ रहा है, धनात्मक, तो ये भी हो जाएगा धनात्मक। देख लीजिए क्लियर है। बस फ्रेंड्स यही यहाँ पर लिखना था, ठीक है, कौन धनात्मक आएगा कौन यहाँ पर ऋणात्मक आएगा। देखिए ये फ्रेंड्स कैसे यहाँ पर धनात्मक लिखे ना, -1 को 12 बार लिखेंगे यानी सम संख्या बार, तो प्लस ही होगा ना। तो धनात्मक की 5 गो ऋणात्मक है, 4 धनात्मक है, धनात्मक फ्रेंड्स यहाँ पर कम है, ऋणात्मक ज़्यादा है, तो ऋणात्मक आएगा। इसमें 8 ऋणात्मक पूर्णांक है और 3 धनात्मक है। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना 8 गो ऋणात्मक है और यहाँ पर धनात्मक 3 है, 30 नहीं, तो अगर 3 बार है ना तो यहाँ पर भी ऋणात्मक आ जाएगा, ठीक है, 30 रहता तो धनात्मक रहता। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर मिला लीजिएगा। 5 नंबर तक हल हो गया है। इसमें फ्रेंड्स ज़्यादा प्रश्न नहीं दिया गया है, 15 नंबर तक ही है, तो बाकी के फ्रेंड्स बचे हुए प्रश्न को हम कल के वीडियो में सॉल्व करा देंगे, ठीक है। कुछ कहना हो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।